हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स हम यहाँ पर जो क्वेश्चंस कर रहे थे, कल हमने एग्जांपल्स भी किए थे, ठीक है। उस पर बेस हम कुछ क्वेश्चंस जो है और एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो देखिए ज़रा, हमारे पास एग्जांपल नंबर जो है 4 क्या कहता है। देखिए एग्जाम्पल तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, आप जानते ही हैं। हमें इसमें क्या निकालना है कि जो दी गई समीकरण है उसकी सहायता से हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करना है, राइट। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को फाइंड करना है। तो देखिए हमें यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 है और समीकरण दे रखी है हमें x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू प्लस और z² अपॉन c² इक्वल टू 1 से a b c के विलोपन द्वारा आंशिक अवकल समीकरण की रचना की करनी है, ठीक है। आंशिक अवकल समीकरण की रचना कीजिए। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं। x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² z² अपॉन c² इक्वल टू 1, ठीक है। ये समीकरण है हमारे पास। राइट। समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 1 का हमें क्या करना है, x के सापेक्ष और y के सापेक्ष, दोनों के सापेक्ष हमको अवकलन करना है, ठीक है। तो आप देखिए समीकरण 1 का x के सापेक्ष व y के सापेक्ष, ठीक है, x व y के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x अपॉन a², ये तो क्या कांस्टेंट है, प्लस 2y ऐसे सापेक्ष करें ना, तो 2y का तो होगा नहीं, y का तो 0, z का होगा। जो z है ना वो एक फंक्शन है x y का। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2z अपॉन c² और z का क्या हो जाएगा डेल z अपॉन डेल x, ठीक है। x यहाँ पर जो z है ना वो x और y का फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो z है, राइट। तो डेल अपॉन डेल एक्स हो गया। अब इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए c² और a² है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो c² इंटू मैक्स हो जाएगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा। तो ये जाएगा c² x और प्लस a² यहाँ मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ जाएगा a² z। नीचे कोई टर्म तो रहेगी नहीं, कि नीचे जो टर्म मल्टीप्लाई होगी वो चली जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। नीचे जो टर्म रहेगी एलसीएम में वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 जाएगी, इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम करना है वाई सापेक्ष, ठीक है, 1 का y के सापेक्ष। तो यहाँ पे जाएगा 2y अपॉन b² प्लस 2z अपॉन c² इंटू डेल z अपॉन डेल y, ठीक है। याद रखना यहाँ पे x का और y का इसका होता है, x का और y का इनका होगा, इनका दोनों z के सापेक्ष हम z का करेंगे x और y के सापेक्ष, x के सापेक्ष y का 0 हो जाता है और y के सापेक्ष x का 0 हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा c², यहाँ वापस से 2 से 2 कॉमन आके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 2 कॉमन लोगे तो इधर आके 0 से कट जाएगा, मतलब कि डिवाइड हो जाएगा। भाई c² मल्टीप्लाई कर दो,
सी स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। ठीक है, दिक्कत नहीं। हमारे पास जो है दो के का एक्स के सापेक्ष हम फिर से अवकलन करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर में इस वजह से एक्स बचा हुआ यहाँ पर भी, दो का एक्स सापेक्ष करेंगे और 3 का वाई सापेक्ष करेंगे, आंशिक अवकलन। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 का याद रखना, यहाँ पे ऐसे इसलिए किया जाता है एक्स की पावर कितनी है, जितनी पावर है उतनी बार उसका अवकलन होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स को गायब करना है हमारे को। 2 का एक्स के सापेक्ष और 3 का वाई के सापेक्ष, व 3 का वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण नंबर 2 का एक्स के सापेक्ष हम करोगे अवकलन तो क्या आएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर प्लस यहाँ पर जाएगा ए स्क्वायर और डेल जेड अपॉन डेल एक्स, जेड क्या हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ पर ऑलरेडी दे ही रखा है, तो यहाँ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जेड, ठीक है, इंटू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर जेड इक्वल टू 0। राइट, कई बार आपने इसका करा, इसको छोड़ दिया, कई बार इसको छोड़ दिया और डेल जेड अपॉन डेल एक्स का कर लिया। ऐसे हम करेंगे एक बार और। ठीक है, समीकरण नंबर यहाँ मैं ये कर देता हूँ, सी स्क्वायर, ठीक है, वाई सापेक्ष कर रहे हैं यहाँ पे बी स्क्वायर का, बी स्क्वायर और ये वही हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जेड इंटू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, समीकरण बन गई आपकी, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको से बताना चाह रहा हूँ कि सवाल कैसे सॉल्व होगा, ये आप प्रॉपरली देख लीजिए। यहाँ पर समीकरण थी एक्स स्क्वायर की 2 पावर है, वाई स्क्वायर की 2 पावर है, इस वजह से यहाँ पर हमने 2 बार अवकलन किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुनः अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे सी स्क्वायर का मान रखेंगे। ठीक है, सी स्क्वायर का मान रखेंगे, वाई स्क्वायर टर्म को उधर ले जाओ, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और आप सी स्क्वायर का मान रखेंगे हम समीकरण नंबर 2 से 4। ठीक है, कहाँ रखेंगे, 2 से रखेंगे हम 4 के अंदर, यहाँ से ले सकते हो वहाँ सी स्क्वायर का यहाँ रखा जाएगा। ठीक, कॉन्स्टेंट को हमें हटाना है। राइट, तो हम यहाँ पर सी स्क्वायर का मान 2 से 4 में रखने पर, ठीक है, देखिए 2 से अगर आप 4 में समीकरण नंबर सी स्क्वायर का मान रखोगे तो आपको देखिए यहाँ पे क्या मान आएगा, माइनस के ए स्क्वायर जेड अपॉन एक्स। ठीक है, सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के ए स्क्वायर जेड अपॉन एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स। राइट, तो इस मान को रखते हैं माइनस के ए स्क्वायर जेड अपॉन एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस ए स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। राइट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, या माइनस के जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस, ठीक है, माइनस के जेड को ए स्क्वायर कॉमन आगे कट गया, बचिए माइनस के जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स, जो एक्स है यहाँ पर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स इंटू जेड, इसका तो हट चुका है यहाँ से, इसका मत देखो आप, इसका यहाँ से हट चुका है। हाँ, खाली जो टर्म बची है बाकी एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास क्या है, 3 व 5 से सी स्क्वायर का
विलोपन करने पर। ठीक है, सेम प्रोसेस लगाएंगे हम 3 समीकरण नंबर 3 से, और 5 में हम विलोपन कर रहे हैं 3 और 5 से, तो ये हो जाएगा माइनस के जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई, जहाँ पर सारा वाई आ जाएगा, यहाँ वाई आ जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस वाई जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, आप कहोगे सर ये समीकरण इतनी बड़ी बड़ी बन गई, हम क्या दें, क्या कैसे हम बताएंगे पार्शियल, तो ये दोनों मिलकर जो है वो आपको दिख तो रहा है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल मतलब क्या है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स ही तो है पार्शियल। देखो कितनी कोटि का है ये यहाँ पर आप बताइए, ये है 2 कोटि का। देखो 2 बार अवकलन हो रहा है, एक्स के सापेक्ष हो रहा है, 2 बार यहाँ पर समीकरण 7 में वाई के सापेक्ष हो रहा है। ठीक है, दोनों को मिला के देख लें तो ये भी एक समीकरण है द्वितीय कोटि की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये भी एक समीकरण है द्वितीय कोटि की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बताओ ये है या नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, अतः 6 व 7 द्वितीय या द्विकोटि के अभिष्ट आंशिक अवकल समीकरण है, आंशिक अवकल समीकरण है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इजीली काम हो रहा है। तो अब देखिए ये तो हो गया आपका आंसर, लेकिन आपको इस बात समझ में आ गई कि 2 बार अवकलन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म दे रखी थी, एक बार अवकलन से काम नहीं चल सकता, उसमें एक्स गायब नहीं होता। ठीक है, एक्स जो एक्स की वैल्यू है प्रॉपरली नहीं निकलती, यहाँ पर एक्स जो भले आ रहा है लेकिन उस टर्म में से, यानी कि सी स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तभी तो उसकी वैल्यू हम रख पाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है टर्म बनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, हम क्वेश्चन ले लेते हैं एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज जो हमारे पास फर्स्ट ए है, और फर्स्ट ए का हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, स्वेच्छ अचरों को विलोपन करना है, हमको किसको विलोपन करना है, स्वेच्छ अचरों को। फिर दिक्कत वाली बात नहीं है कि स्वेच्छ अचर गायब होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो भी टर्म दे रखी है, जैसे यहाँ पर स्वेच्छ अचर कौन है, ए और बी है। ठीक है, स्वेच्छ अचर है कौन, यहाँ पर कौन है, ए व बी। ठीक है, तो उनको गायब करना है, तो इसका मतलब क्या करा जाए, एक्स के सापेक्ष किया जाए, वाई के सापेक्ष अवकलन किया जाए। ठीक है, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, हम कहें तो पार्शियल डिफरेंशियल रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, तो ये क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ए एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस यहाँ पर देखो वाई का तो हो जाएगा 0, क्योंकि वाई तो एक्स से अपेक्षा होता है, अचर होता है, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा 0 प्लस बी का भी क्या हो गया 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस समीकरण नंबर हमारे पास कितनी है, 1 है, और इसको मान लो आप 2। ठीक है, सेम हम यहाँ पे करोगे डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई सपेक्ष करो तो इसका 0 हो जाएगा, इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर वाई। ठीक है, 2 वाई आ जाएगा ना, ए स्क्वायर तो स्क्वायर रह गई, प्लस बी का क्या हो जाएगा 0, समीकरण नंबर कितनी हो गई 3। ठीक है, अब यहाँ पर जो टर्म है बी का क्या हो गया 0, बी को बैठाना हमको ना, ये ध्यान रखना। तो पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए का मान रख रहे हैं। ठीक है, ए का मान क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स है, और यहाँ पर किसका मान आया, सेम ए स्क्वायर का मान आया। ठीक है, ठीक है, हम इसको क्या मानते हैं, पी मानते हैं डेल अपॉन डेल एक्स को, और इसको क्या मानते हैं क्यू, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ देखा जाए तो ए बराबर क्या हो गया पी। ठीक है, और ए बराबर पी हो गया, जहाँ पर लिख सकते हो आप समीकरण नंबर 3 में, 3 से ए बराबर पी रख सकते हो, तो ये जाएगा क्यू बराबर 2p स्क्वायर वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस समीकरण नंबर ये बन गई, और एक क्या है, ए बराबर पी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर चाहे तो आप इसके अंदर मान रख सकते हो,
जो ए गायब हो गया, बी को भी गायब करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर ए को गायब करते तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, जेड बराबर आ जाएगा ए एक्स, एक्स क्या आ जाएगा पी एक्स, ठीक है। ए का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर पी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे जो मान है बी का वो भी गायब करना है, जिससे क्या हो जाएगा, आंशिक अवकल समीकरण में बदल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समीकरण ये बन गई है, लेकिन यहाँ पे बी का मान नहीं हटाया है। लेकिन यहाँ पर देखो आप पी भी आ गया है, क्यू भी आ गया है, तो ये समीकरण में देखो आप इजीली आपके पास ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, तो ये एक समीकरण बन गई आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ना आप, क्यू का मान क्या है डेल जेड अपॉन डेल वाई, और एक जगह में क्या रख दिया पी रख दिया, पी का मान क्या डेल डेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप ध्यान से, मैं रखता हूँ मान लोगों का, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 2 डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है भाई, पी स्क्वायर मतलब क्या डेल जेड अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर और इनटू में वाई। बताइए अब ये पार्शियल इक्वेशन है या नहीं है ना पार्शियल इक्वेशन। तो आपको जो ध्यान में बात रखनी है वो ये रखनी है कि ऐसा नहीं है कि आपको मेन समीकरण के अंदर ही मान रखने हैं। देखो मेन समीकरण में मान हम रखते हैं तो बी का मान नहीं निकल रहा है, कि बी का कोई ऐसा प्रॉपर मान नहीं निकल रहा है कि बी के बराबर में कोई मान हो, ठीक है। अब बी के बराबर में यहाँ पर जेड माइनस पी एक्स प्लस पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले लेता हूँ, कि वो मान मैं रखूंगा अगर इसके अंदर, तो वो टर्म भी एलिजिबल नहीं है होगी, ठीक है, क्योंकि केवल मान पी में आएगा, डेड अपॉन डेल एक्स में आएगा, वाई में मान आएगा नहीं। अब यहाँ पे देखो आप प्रॉपरली बन रही है टर्म, क्यू भी है पी भी है, इसका मतलब डेल जेड अपॉन डेल एक्स भी और डेल जेड अपॉन डेल वाई भी है, ठीक है। आप देख सकते हैं समीकरण। तो इस तरह से हमको जो भी मान मिलता है, जो समीकरण बनाते हैं, आप और प्रैक्टिस करने के लिए आप पूरी एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज कौन सी है, फर्स्ट ए, ठीक है, फर्स्ट ए है ये। और इस एक्सरसाइज का आप जितने भी क्वेश्चंस हैं वो करके देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसे सवाल करना है, किस तरह से इस क्वेश्चन को हमने आगे लेके चलना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो कि सर जी यहाँ पर ए और बी को हटाना है तो आप किसी समीकरण को ले लें। आपको तो ये देखना है कि मैक्सिमम अवकलज उसमें आने चाहिए, ठीक है। पी और क्यू दोनों अवकलज उसमें आ रहे हैं इस समीकरण के अंदर, और आपके पास ए और बी भी यहाँ से हट गया है, तो इसका मतलब समीकरण जो है ये आंशिक अवकल समीकरण बन जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पीछे की तरफ, यही लिख दूँ कि यह आंशिक अवकल समीकरण है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आराम से दिवाली मनाइए, खुश रहिए, थैंक यू।